Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher Asya Memon. Today we will discuss SLO number 14.1.3, which is differentiate among the types of hacker. Inshallah, in this video we will discuss white hat hackers, black hat hackers, grey hat hackers, red hat hackers, script kiddies, green hat hacker and blue hat hacker. First of all, white hat hacker. Now I already told you that the word hack means unauthorized access. Unauthorized access of what? Website, server or login panel. And hackers are the person who do unauthorized access. First of all, you must need to understand that all hackers do unauthorized access. Then if all are doing unauthorized access, then what is the difference between them? सबसे पहले आपको ये जहन में रखना होगा कि जितने भी हैकर्स हैं वो सब अनऑथोराइज एक्सेस करते हैं. अगर वो सब अनऑथोराइज एक्सेस करते हैं तो सब में फ़र्क कौन सा है? डिफरेंस इज मोटिव, डिफरेंस इज रीज़न टू हैक. उनके पीछे रीज़न होता है कि वो हैक क्यों कर रहे हैं. मीन्स व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हैकिंग. हैकिंग के पीछे उनका मकसद क्या है. तो सबसे पहले हम वाइट हैट हैकर्स को डिस्कस करेंगे. वाइट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वाइट कलर एक साफ शफाफ कलर होता है. देन वाइट हैकर्स क्या होते हैं? दीज आर नॉर्मल पीपल, normal person hired by particular department or organization or IT security or for intelligence department work, and these hackers work for company or department. ये नॉर्मल बंदे होते हैं हमारे और आपके जैसे. ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट्स की तरफ से हायर किए होते हैं. इनकी एक सैलरी होती है और वो उसी ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं. एंड आल्सो दे डू अनऑथोराइज एक्सेस टू द सर्वर. ये सर्वर की अनऑथोराइज एक्सेस करते हैं. एंड आफ्टर डूइंग अनऑथोराइज एक्सेस वॉट एवर इंफॉर्मेशन रिट्रीव पास टू द कंपनी बॉस और डिपार्टमेंट. ये किसी सर्वर की अनऑथोराइज एक्सेस करते हैं. उसके बाद उसको वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो अपने कंपनी के बॉस को बताते हैं जाकर. दीज आर आल्सो कॉल्ड डिफेंडर हैकर. इसको हम डिफेंडर हैकर्स भी कहते हैं बिकॉज देयर वर्किंग इज नॉट टू अटैक द सर्वर बट टू प्रिवेंट सर्वर फ्रॉम लॉसेस, फ्लॉज, लूप होल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर हायर्ड. इनका काम जो है वो किसी सर्वर या किसी वेबसाइट या किसी सिस्टम पे अटैक करना नहीं है, बट ये क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर को आने वाले ब्लैक हैकर्स के अटैक से बचाते हैं. क्योंकि वो सर्वर में फ्लॉज वगैरह या इश्यूज वगैरह जितने भी होते हैं उनको रेक्टिफाई भी करते हैं और करेक्ट भी करते हैं. इनको हम एक मखसूस नाम से कंपनीज में जानते हैं जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट. बिकॉज आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेट सपोज आप जाओगे, अगर वहाँ कोई भी बंदा सिक्योरिटी एनालिस्ट होगा तो आप समझ लीजिए कि ही और शी इज वाइट हैट हैकर्स. सो आई हैव रिटन हियर द डेफिनेशन. White hat hackers are the one who is authorized or certified hackers who work for the government and organization by performing penetration testing and identifying loopholes in the cyber security. White hat hacker जिसको हम ethical hackers भी कहते हैं या security analyst भी कहते हैं या defender hackers भी कहते हैं, ये वो hackers होते हैं जो ऑथोराइज या सर्टिफाइड होते हैं. वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी इदारे ने हायर किए होते हैं जो उनकी वेबसाइट या कोई भी उनकी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह
उनमें लूप होल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। लूप होल्स हम किसको कहते हैं? लूप होल्स, वो लूप होल्स या बैकडोर्स वो पॉइंट्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के या किसी वेबसाइट से जिसमें से कोई भी बंदा आकर उनकी वेबसाइट को हैक कर सकता है। मीन्स के एक इश्यू उनकी वेबसाइट में, जैसे हम कहें वीक पॉइंट्स उनकी वेबसाइट में या किसी सॉफ्टवेयर में, तो उसको हम लूप होल्स कहते हैं। कि ये क्या करते हैं, उन लूप होल्स को फाइंड करते हैं, फिर उसको करेक्ट करते हैं। They also ensure the protection from the malicious cybercrime. They work under the rules and regulation provided by the government. वो एक मखसूस रूल्स रेगुलेशन से काम करते हैं। That's why they are also called ethical hackers or cyber security expert, क्योंकि वो इथिक्स में मीन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रह के काम करते हैं, इसलिए हम उनको इथिकल हैकर्स भी कहते हैं। नाउ ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं? ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वाइट हैकर्स रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रह के काम करते हैं, और वो वाइट हैकर्स डू हैकिंग फॉर रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ब्लैक हैट हैकर्स वो हमेशा जो भी हैकिंग करते हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, मनी फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। बेसिकली दीज आर दी बैड गाइज, इसको हम बैड गाइज भी कहते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ हैकर्स हु ब्रेक इनटू कंप्यूटर सिस्टम विथ प्योरली नेगेटिव मोटिव्स सच एज मॉनेटरी गेन और रेपुटेशन। ये हमेशा किसी भी सिस्टम को जब ब्रेक करते हैं उनका इंटेंशन हमेशा नेगेटिव होता है। वो हमेशा या तो अपनी रेपुटेशन के लिए जाते हैं वहाँ, या वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए जाते हैं। इनको हम क्रैकर्स भी कहते हैं। नाउ grey hat hackers. We know that grey color is the combination of white and black color. So these hackers are hybrid of black hat hackers and white hat hackers. Grey hat hackers are also sharp-minded, intelligent and keen like white hat hackers and do unauthorized access. But after retrieving information from the server, they publicly expose instead of telling their boss और डिपार्टमेंट। ये क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर से इन्होंने रिट्रीव की है उनको ये पब्लिकली एक्सपोज कर देते हैं। ये क्यों करते हैं पब्लिकली एक्सपोज? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मकसद होता है कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन को इनके बारे में पता चले, इनके स्किल्स के बारे में, और वो लोग जो है इनको हायर करें। क्योंकि वो अपने ये जो होते हैं ना, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं दैट मे बी एनी ऑर्गेनाइजेशन हायर देम, मीन्स दे वांट टू कम इन द कैटेगरी ऑफ वाइट हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स फॉल समवेयर इन कैटेगरी बिटवीन वाइट हैट एंड ब्लैक हैट हैकर्स। ये दोनों की कैटेगरीज में आ जाते हैं, वाइट हैट एंड ब्लैक हैट। इनमें दोनों की क्वालिटीज होती है। दे आर नॉट लीगली ऑथोराइज हैकर्स, वो लीगली ऑथोराइज नहीं होते जैसे कि ब्लैक हैट हैकर्स। ये क्वालिटी उनकी ब्लैक हैट हैकर्स मैच होती है। एंड दे डू नॉट पोजेस द बैड इंटेंशन ऑफ द ब्लैक हैट, और उनका कोई बैड इंटेंशन नहीं होता है जैसे कि ब्लैक हैट हैकर्स का होता है। और ये क्वालिटी इनकी वाइट हैट हैकर से मैच होती है, तभी हम इनको कहते हैं दीज आर दी हाइब्रिड ऑफ ब्लैक एंड वाइट हैट हैकर्स। Sometime they use their skill for common good, while some other time he uses for personal gain. कभी कभी ये कोई किसी की बेहतरी के लिए भी हैक करते हैं। अगर किसी का सिस्टम हैक हो जाता है तो उनकी बेहतरी के लिए ये करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका सिस्टम हैक हो गया है। या कभी कभी ये अपनी पर्सनल गेन के लिए भी करते हैं, इनकी अपनी कोई पर्सनल बेनिफिट उनमें होता है, तभी ये हैक करते हैं। नाउ स्क्रिप्ट किडीज, जैसे नाम से ही जाहिर होता है, किड मीन्स के बच्चा। स्क्रिप्ट किडीज क्या होते हैं?
ये जो हैकर्स होते हैं इनके पास कोई स्किल्स भी नहीं होता और ये हमेशा रेडीमेड टूल्स यूज़ करते हैं। डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर, हैकिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, या रेडीमेड टूल कोई भी स्क्रिप्ट इन्होंने डाउनलोड कर दी, उसके बाद ये अपने किसी के सिस्टम को हैक करते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने दोस्तों को और सोसाइटी को इम्प्रेस करना। ये इतने मैच्योर नहीं होते, इसलिए इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इनकी अपने फ्रेंड्स में और सोसाइटी में एक जो है ना एक अच्छा मकाम हो, इज्जत हो। दीज आर द मोस्ट डेंजरस हैकर in terms of hacking. A script kiddie is an unskilled person who use scripts or downloaded tool available for hacking provided by other hackers. Script kiddies एक unskilled person है, ये immature होते हैं, newbies होते हैं, ठीक है, जो कि ये स्क्रिप्ट्स या तो डाउनलोडेड टूल्स अवेलेबल होते हैं जो इंटरनेट पे वो यूज़ करते हैं हैकिंग के लिए। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, द मेन पर्पस इज टू इम्प्रेस देयर फ्रेंड एंड सोसाइटी। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ये अपने फ्रेंड्स को और सोसाइटी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, और इनमें कोई भी सीखने की जो है ना वो चाह नहीं होती। बस इनका एक ही काम होता है कि अपने फ्रेंड्स को और सोसाइटी को इम्प्रेस करें। नाउ ग्रीन हैट हैकर्स। ये ग्रीन हैट हैकर्स भी, these are somehow similar like script kiddies. They are also immature in the world of hacking. ये भी newbies होते हैं, immatures होते हैं like script kiddies, but they are bit different from script kiddies. but इनमें थोड़ा फर्क है। जैसे मैंने पहले बताया कि स्क्रिप्ट किडीज जो होते हैं हैकर्स, उनमें सीखने की कोई चाह नहीं होती, but they care about hacking and strive to become full blown hackers. मगर इनको सीखने की चाह होती है। इन ये जो होते हैं वो वाइट हैकर से काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं और ये उनकी तरह होना चाहते हैं। दे आर इंस्पायर्ड बाय द हैकर्स एंड आस्क देम फ्यू क्वेश्चन अबाउट। उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, या ये वर्कशॉप या सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते हैं, या ऑनलाइन वीडियोस वगैरह वाइट हेड हैकर्स की देखते हैं। वाइल हैकर्स आर आंसरिंग देयर क्वेश्चन दे विल लिसन टू इट्स नॉवेलिटी। अगर ये हैकर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको गौर से सुनते हैं और प्रैक्टिकली उनको अप्लाई भी करते हैं। ब्लू हैट हैकर्स, इन वन वर्ड दिस इज द इमेच्योर। ये भी इमेच्योर्स हैं लाइक स्क्रिप्ट किडीज एंड ग्रीन हैट हैकर्स। Usually their techniques are deployed out of ill motives such as revenge attack. ये जो हैकर्स होते हैं, अगर इन हैकर्स को किसी ने नाराज़ किया तो वो उनसे बदला लेने के लिए उसकी वेबसाइट या उनका सोशल नेटवर्किंग अकाउंट हैक कर देते हैं, या अगर इनको किसी ने चैलेंज किया है तो भी ये हैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्क्रिप्ट किडीज को किसी ने नाराज़ किया और वो रिवेंज लेने के लिए किसी की वेबसाइट हैक करता है तो स्क्रिप्ट किडीज को भी हम ब्लू हैट हैकर्स कहेंगे। मीन्स के ये जो भी अगर किसी रिवेंज के लिए किसी को अटैक करता है वेबसाइट पे या किसी के सर्वर पे या लॉगिन पैनल पे, तो उसको हम ब्लू हैट हैकर्स कहेंगे। लाइक द स्क्रिप्ट किडीज, ब्लू हैट हैकर्स आल्सो हैव नो डिजायर टू लर्न। स्क्रिप्ट किडीज की तरह इनको भी सीखने की कोई चाह नहीं होती, सिर्फ ये रिवेंज के लिए हैक करते हैं। Now, red hat hackers. Red hat hackers and white hat hackers both defend server from black hat or halt the activities. Halt means to stop. To stop the activities of black hat hackers. Red और white दोनों का काम क्या होता है? black hat hackers की एक्टिविटीज को स्टॉप करना या उन सर्वर्स को, वेबसाइट को ब्लैक हैट हैकर से महफूज रखना। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे वाइट हैट हैकर्स वो सिर्फ डिफेंडिंग हैकर्स होते हैं, ये डिफेंडिंग के साथ थोड़े थोड़े एक्सप्लॉइटिंग भी होते हैं। अब देखते हैं इनमें क्या फ़र्क है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेड हैकर्स इज टू फाइंड ब्लैक हैट हैकर्स एंड डिस्ट्रॉय देयर स्कीम लाइक वाइट हैट हैकर्स। इनका ऑब्जेक्टिव भी सेम वाइट हैकर्स की तरह ही होता है कि ब्लैक हैट हैकर्स की स्कीम्स को, उनकी
उन्होंने जो प्लानिंग वगैरह बनाई है या कोई वेबसाइट वगैरह को हैक करना चाहते हैं, उनकी वो एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना या डिस्ट्रॉय करना। देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस इन द वे दे ऑपरेट, पर इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है, वाइट हैट एंड रेड हैट में। वो कौन सा है? दे बिकम क्रूअल वाइल डीलिंग द ब्लैक हैट हैकर्स। ये थोड़े थोड़े जो है ना वो क्रूअल टाइप मीन्स एक्सप्लॉइटिंग टाइप हो जाते हैं जब ये ब्लैक हैट हैकर से डील करते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग द ब्लैक हैट हैकर्स, रेड हैट हैकर विल shut down him or her will shut him or her down by uploading virus, dosing and accessing him or her computer to destroy it completely. For example, अगर रेड हैट हैकर्स को इसके बारे में पता चला है तो वो क्या करता है, रिपोर्ट करने की बजाय उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, या तो उनके सर्वर पे वायरसेस अपलोड कर देता है या डॉसिंग करता है। डॉसिंग मीन्स शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क, मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट्स इंटेंड यूजर। डॉसिंग मीन्स अगर कोई सर्वर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें हमें अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उसको कहते हैं डॉस अटैक। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं और वो उस वेबसाइट की तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, मीन्स कि उनका सर्वर जो है डाउन होता है, तो उसको हम डॉसिंग कहते हैं। तो ये रेड हैट हैकर्स क्या करते हैं, उन अपलोड कर देते हैं वायरसेस को, डॉसिंग अटैक करते हैं या पूरा ब्लैक हैट हैकर्स का जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। वाइट हैट हम उसको डिफेंडिंग हैकर्स, ये डिफेंडिंग के साथ थोड़े थोड़े एक्सप्लॉइटिंग भी है, क्योंकि ये ब्लैक हैट हैकर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनकी एक्टिविटीज को, उनको दोबारा से पूरा सिस्टम जो है ना वो बदलना पड़ता है। सो दिस इज टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज।